हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय एवरीवन। आप लोग को आज केमिस्ट्री क्लास चैप्टर पढ़ा रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चलिए फटाफट आप लोग जो है सही से सीखिए। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। अगला है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व है। हीलियम शून्य समूह का तत्व है। हीलियम शून्य समूह का तत्व है। मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? मीथेन में 4 सहसंयोजन बंधन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या है। अगला है गला फसल है, तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी तो आप लोग के लिए कर रहे हैं। देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:3 है। क्या है? 1:3 है। याद रखिएगा, 1:3 है। 7वां क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। 26 में आयरन लोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। कितनी होती है? 18 होती है। मतलब वर्ग की संख्या सोझे 18 होती है। ऊर्ध्व हो या समूह की संख्या जो हो, वो सब कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणु क्या होती है? संख्या होती है। परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है तो 3 होती है। O3 होती है। O3 होती है। O3 होती है, मतलब O3, तो 3 ना अणु होती है, 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डावेराइनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डावेराइनर द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। डावेराइनर द्वारा क्या किया गया? प्रतिपादित किया। डावेराइनर द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक का नियम निम्नलिखित में से डावेराइनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। डावेराइनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डावेराइनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी नियमों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता है? किसका आवर्त फलन होता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। किसका आवर्त फलन होता है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर
क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। फिर से बोल देते एक बार क्वेश्चन। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय की प्रकृति होती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्या होती है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? कौन सबसे क्षारीय क्षारीय होगा? Na2O 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 होगा। Na2O सोडियम ऑक्साइड होगा। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी का समूह 2 का सदस्य, समूह 2 का सदस्य। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह 2 का सदस्य है। चलिए, आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करिए दीजिएगा तो हम लोग को जो है अच्छा लगेगा और वीडियो हम डालेंगे। ठीक, तो देख लिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किसके रासायनिक आचरण समान होंगे? किसके रासायनिक आचरण क्या होंगे? समान होंगे। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के रासायनिक आचरण समान होंगे। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के रासायनिक आचरण समान होंगे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है? अधात्विक लक्षण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। किसकी? हाँ ना, तो बी आर को जो है ये आधात्विक लक्षण का प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? मोजले का प्रस्तुतिकरण। मोसलेन होता है उसे मोजले का प्रस्तुतिकरण है। किसके प्रस्तुतिकरण है? मोजले या मोसले बोलो, जो कि भी बोल सकते हो, मोसले या मोजले बोलो, मोजले का प्रस्तुतिकरण है। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक धात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? कौन सबसे अधिक धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है? तो चलिए, क्लोरीन धात्विक गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्लोरीन धात्विक गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए, अगला है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान है? किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान है? चलिए, किसने कहा था? तो फटाफट जो है जवाब दीजिए। मोजले ने कहा था। किसने कहा था? मोजले ने या मोसले ने कहा था। मोजले ने या मोसले ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो चलिए, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या क्या है? आवर्त फलन है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार। परमाणु साइज आकार क्या है? परमाणु साइज क्या है या परमाणु आकार क्या है? तब बाएं से बाएं जाने पर परमाणु साइज आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला है, गुलफगांग है ना, गुलफगांग डायवेराइनर किस देश से संबंधित है? गुलफगांग डायवेराइनर किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से संबंधित है। मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में मेंडेलीव का जन्म हुआ था। 1834 ईस्वी में मेंडेलीव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर
होते हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। सा रा गा मा पा धा नि सा होता है तो कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उससे पहले कितने तत्व कितना तत्व जो है ज्ञात थे? तो 63 को तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 pm। pm का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर। pm का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर, है ना। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो चलिए 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा 1 पिकोमीटर जो है 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होते हैं। 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होते हैं। 1 पिकोमीटर कितने 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है किसी भी धातु की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी धातु की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी धातु की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो चलिए इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो क्या करिएगा? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अगर कमेंट भी करिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करिए। कोई तरह का त्रुटि दिखाई दे तो कमेंट करिए, हम आपको उसमें जो है बताएंगे। और याद रखिएगा हम जितना करवाते हैं उसी में से जो क्वेश्चन आता है एक बार आप ज़रूर पढ़िए। आप पढ़ करके याद कर लीजिए क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है। हम बहुत छाँट के क्वेश्चन सब लाते हैं। आप लोग ध्यान से जो उसको पढ़ लीजिए, याद हो कर लीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। 400 तो प्लस से आएगा। अगर सभी वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो हर एक चीज़ में 400 प्लस आएगा। हर चीज़ का वीडियो हम बनाएंगे। सब वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए तो ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे आपको 50-50 सही हो जाएगा। इसमें 40 होता है साइंस में, 40 के 40 सही हो जाएगा। आप लोग सही ढंग से उसको देख लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।